और आज कंडक्ट हुआ था HBSSB का जो एग्ज़ाम था JOA अकाउंट का पोस्ट कोड 886 का। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, कौन सी मद कच्चा चिट्ठा करार को प्रभावित करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पार्शियल ओमिशन ऑफ ए ट्रांजैक्शन। जो सेकंड क्वेश्चन है, कच्चा चिट्ठा कब बनाया जाता है? जो कच्चा चिट्ठा है ये बनाया जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन एसेट नाउन एज, तो इसका आंसर होगा पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैपिटल मार्केट लाइन एवरी इन्वेस्टमेंट इज, इसका आंसर होगा इन्फिनिट डिविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेजर अकाउंट इज रेफर टू एज, जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो साइड ऑफ द लेजर अकाउंट इज डेबिट साइड, आंसर होगा डेबिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग दिस विच आइटम इज यूज्ड एज अ बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, इसका जो सही आंसर होगा वो लेजर अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम्पल इज रिगार्डेड एज अ सबसेट ऑफ, जो सैम्पल्स हैं वो हैं पॉपुलेशन, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदर्श और प्राचल के बीच के भेद को क्या कहा जाता है? वो है सैम्पलिंग एरर, ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता प्रतिदर्श विधि है? जो इसका आंसर है वो है सिंपल रैंडम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि नहीं है? समाज सेवा आर्थिक गतिविधि है और जो तीनों है वो आर्थिक गतिविधि, क्योंकि ये लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स आर क्लासिफाइड अंडर विच इंडस्ट्रीज, ये है सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पेशे में लोगों को उनके काम के बदले में वेतन अथवा मजदूरी मिलती है? रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा प्रबंधन कार्य नहीं है? इसका जो आंसर है वो है सहकार्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जो संदेश को संचार चिन्ह में परिवर्तित करती है? इसका आंसर है एनकोडिंग, कूटलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत वर्गीकरण कितने तरीके से की जा सकता है? इसके आंसर है मैनी वेज, अनेक तरीकों से। कंपनी बंद हो जाने पर भी उपगत लागत कौन सी है? इसका जो आंसर होगा वह होगा शट डाउन कॉस्ट, बंद लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत लेखा विधि में कौन सी मद सम्मिलित नहीं है? वह है प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष खर्चों को कालसन से भी जाना जाता है, प्रत्यक्ष खर्चों को प्रभार्य खर्च के नाम से जाना जाता है, चार्जेबल एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कुल जनसंख्या है अनुसूचित जाति की वो है 24.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में भोजरी पर्व मनाया जाता है? ये चंबा में मनाया जाता है, मिंजर मेले के 2 दिन के बाद मनाया जाता है। ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध होली मेला सुजानपुर में लगता है, करेरी झील कांगड़ा में है और रूपी घाटी किन्नौर में है। और लालचंद परार्थी जी कुल्लू से संबंधित थे। टोंस नदी हमीना की सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश की पहली हास्य धारावाहिक ये थी चंदू नंदू। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले की आलू उपज सर्वाधिक है? ये है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय आयोग का स्थापना कब की गई? 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीप राज्य कब बना? सीप स्टेट हिमाचल 1951 में। मंडी में ब्यास नदी पर विक्टोरिया पुल ये विजय सेन ने बनाया। नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर था, इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में है। भूदेल पनविज परियोजना जो है वह रावी की नदी पर बनाई गई है। इमेजिन कप 2021 के भारतीय प्रसंस्करण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के ज्ञान साझेदार हैं। ये है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, अनयोज्य दावों का उल्लेख करते हुए हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मान्य ठहराया कि लॉटरी प्रकार की वस्तुओं पर GST लागू किया जाएगा। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहे 737 मैक्स कौन सी प्रसिद्ध कंपनी का विमान है? यह है बोइंग। नेक्स्ट है, दास श्रम का हवाला देकर हाल ही में कौन से देश ने चीन से कपास आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? यह है USA। लैम के प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में केवल एक बार प्रयुक्त कर कितने कथन सुने थे? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। लैम से एक मेल बन सकता है, एक मील बन सकता है, 2 तो बन सकते हैं, और आप बताओगे कि कितने बन सकते हैं। नेक्स्ट है, इसका आंसर होगा 41। नेक्स्ट का होगा C। और नेक्स्ट है इसका आंसर होगा 9। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द अबव सिंधु घाटी स्थल कौन सा है? आलमगीर, रोपड़ और बनावली ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? हीनयान ये तो बुद्ध धर्म के संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी और अंतिम शासक लोधी वंश का वो इब्राहिम लोधी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टप्रधान का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रशासन से था। अष्टप्रधान का संबंध निम्नलिखित में से था, वो था शिवाजी से। तो आपको बताना है जो नवरत्न थे वो किसके शासन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने राजधानी का स्थानांतरण कलकत्ता से दिल्ली की। उसके टाइम 1911 में की था, जो लॉर्ड हार्डिंग थे उस टाइम। अमृत बाजार पत्रिका कृति जो है शिविर कुमार घोष और शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने की था। मृदंगम किस प्रकार का संगीत वाद्य है, ये है ताल वाद्य। कौन सा ग्रह सर्वाधिक घना है, डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वो है पृथ्वी और मरकरी, दो हैं। तो एक पृथ्वी हो गया, इसमें पृथ्वी ऑप्शन दिया था, तो आंसर ये है। वायुमंडल की निम्नतम परत है कौन सी है, क्षोभमंडल। अलास्का महासागर धारा का संबंध कौन से महासागर से है, अलास्का महासागर धारा का संबंध प्रशांत महासागर से है। मणिपुर का उच्चतम शिखर कौन सा है, जो मणिपुर का उच्चतम शिखर है वो है खांगटो। कौन से भारतीय राज्य का बृहत विस्तार बनी है, यह है मध्य प्रदेश। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ तथा राज्यों के बीच राजस्व के बंटन से संबंधित है, यह है भाग 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का स्थायी सदन, यह है राज्यसभा। बहुजन समाज पार्टी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से संबंधित है, दोनों होगा। जल का घनत्व खालसा पर अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पित्तल सम्मिश्रण है तांबा और जस्ता का। निम्नलिखित किसका रैबिच होता है, रैबिच विषाणु के कारण होता है। एंटोनिम ऑफ डेबिलिटेटिंग इज, इसका अभी तक इसको आप कमेंट करके बताना दोस्तों। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फूड विच एग्री विद वन टेस्ट। इसका जो होगा वो प्लेटेबल होगा। नेक्स्ट है जस्ट ट्राई टू डू इट। मीनिंग ऑफ द इडियम टू गिव गेट द वर्ड, टू सेंड अवे, इसका आंसर होगा। शुद्ध शब्द है साहित्यिक, जो है बी ऑप्शन। प्रारंभ प्रजम आरंभ, ए ऑप्शन। देशरत्न में तत्पुरुष समास है, हत्या का विशेषण हत्या होगा। अगला क्वेश्चन है लेखा शास्त्र डेटा जुटाता है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। लंबी अवधि की असहमति जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होने पर मूल्य संपन्न होते हैं वह कहलाते हैं, जो इसका आंसर अप्रत्यक्ष संपत्ति इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेट, ऐसे ऋण जिन्हें अल्प अवधि में चुकाना है वह उल्लेखित किए जाते हैं, वह है करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट इज, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वह एक्सेस ऑफ सेल ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वी स्टॉक लेकर करते हैं, डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बेचने योग्य परिस्थितियों में वस्तुओं के प्रतिस्थापन के प्रभाव को खासा में प्रभावित किए जा सकेंगे, तो इसका जो आंसर है वो P&L या ट्रेडिंग अकाउंट होगा, पर जो एग्जैक्ट है वो होगा ट्रेडिंग अकाउंट। सप्लायर पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द, जो सप्लायर पर्सनल अकाउंट है वो परचेस लेजर में दिखाई देते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड आर जो है वो आंसर है डिडक्टेड व्हेन वी रिसीव कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स इनवॉइस आर फर्स्ट एंटर्ड इन, जो सेल्स इनवॉइस हैं वो सबसे पहले सेल्स जर्नल में प्रविष्ट की जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब स्थायी पूंजी कायम रखना आवश्यक हो तब साझेदार के हिस्सों को लाभों को साझेदार के चालू खातों में क्रेडिट करना चाहिए, ऑप्शन बी। साझेदारों के हिस्से में किसी एक साझेदार का कृत्य सभी साझेदारों पर बाध्यकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदार का फर्म के साथ संबंध खालिस्तान के जैसा होता है, एक मालिक और एक एजेंट की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक साझेदार पर व्यवसाय के संचालन में अपनी कर्मनिष्ठा के प्रति बाध्यकारी है, कर्तव्य अपनी ड्यूटी के प्रति। तो ये न्यूमेरिकल है, इसको बाद में करेंगे हम डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतांशों का निर्गमन खालिस्तान के उद्देश्य से नहीं किया था, कैश रिसिप्ट के उद्देश्य से नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व कैपिटल इज आल्सो नोन एज, इसका आंसर होगा अनकॉल्ड ऑफ कैपिटल, नन ऑफ द अबव। अंशों के निजी नियोजन की स्थिति में लॉक अवधि है, इसका जो आंसर होगा वो 3 वर्ष होगा, 3 या 2 वर्ष, हाँ 2 वर्ष। नेक्स्ट है सेबी मार्गदर्शन अनुसार आवेदन राशि प्रत्येक अंश के निर्गम मूल्य के डैश से कम नहीं होना चाहिए, ये है 25%। एक कंपनी ने 20 रुपये के एक ऐसे 50,000 अंश 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए, आवेदन के इसमें 10 रुपये दिए थे और शेष आवंटन पर आवंटन खाता क्या होगा। तो ये न्यूमेरिकल छोड़ते हैं इसको। अगला है क्विक रेशियो ओवर एसेट डू नॉट इंक्लूड, ये होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट इतनी है और
करंट लायबिलिटी इतनी है और इन्वेंट्री इतनी है, तो इन्वेंट्री को करंट एसेट से माइनस कर देंगे तो आंसर होगा 1.7